नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में कोई अनदेखी शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है? कभी किसी अजनबी की मुस्कान, कभी किसी बच्चे की मासूमियत, तो कभी आपके भीतर उठने वाली शांत आवाज। यही संकेत हैं कि ईश्वर हमारे आसपास ही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान तो तभी प्रकट होंगे जब आकाश से दिव्य प्रकाश उतरेगा या मंदिर की घंटियों में उनका स्वर गूंजेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वे हमारे सामने बेहद साधारण रूप में आते हैं, इतने सामान्य कि हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जीवन में अनगिनत बार ऐसा होता है कि जब हम कठिनाई में घिरे होते हैं तो तभी कोई अनजान व्यक्ति आगे बढ़कर हमारी मदद कर देता है। उस क्षण हम उसे केवल इंसान मानकर आगे बढ़ जाते हैं, पर क्या वो सचमुच केवल इंसान था या उसके पीछे खड़ा था ईश्वर का अदृश्य हाथ? कौन जाने, शायद वो स्वयं भगवान ही हो जो हमारी परीक्षा लेने आए हों। ये जीवन केवल सांसें लेने और दिन काटने के लिए नहीं है। ये आत्मा की यात्रा है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानने की यात्रा। कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि हमें गढ़ दें, मजबूत बनाएं। कभी कभी भीतर से एक मधुर आवाज उठती है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। क्या आपने कभी सोचा ये आवाज आती कहां से है? क्या ये केवल आपका मन है या किसी और जगत से आया कोई संदेश? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और अचानक उम्मीद की किरण दिखती है, तो ये संयोग नहीं होता। ये वही क्षण है जब ईश्वर आपके पास खड़े होकर आपका हाथ थामते हैं, बिना अपना नाम बताए। भगवान का संदेश अक्सर बहुत सूक्ष्म रूपों में आता है, कभी किसी गीत की पंक्ति में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, और कभी एक गहरी खामोशी में। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब इंसान पूरी तरह निराश हो जाता है, तभी ईश्वर सबसे पास होते हैं। उस समय एक अदृश्य हाथ हमें संभाल लेता है। असल प्रश्न ये नहीं कि ईश्वर हमारे पास आते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि जब वे आते हैं तो क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? जिसने पहचान लिया उसकी जिंदगी बदल जाती है। भगवान मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन की साधारण परिस्थितियों में छिपे होते हैं, और केवल वही हृदय उन्हें पहचान सकता है जो संवेदनशील और जागरूक है। यही रहस्य है, ईश्वर साधारणता में छिपकर आते हैं। पहला संकेत है अचानक मिली सहायता। जब आप जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर हों और कोई अनजाना व्यक्ति आपकी मदद कर जाए, तो ये मात्र इत्तेफाक नहीं, ये उसी अदृश्य शक्ति का सहारा है जो किसी के माध्यम से आपके पास आई। पर हम अक्सर इसे संयोग कहकर अनदेखा कर देते हैं, और यही हमारी भूल होती है। दूसरा संकेत है भीतर की आवाज। कितनी बार ऐसा हुआ है कि अचानक आपको अपने भीतर से स्पष्ट संदेश मिला हो, ये मत करो, ये राह मत चुनो, और जब आपने उस आवाज को मान लिया तो बड़ी मुसीबत टल गई। वह आवाज आपकी आत्मा की फुसफुसाहट है, असल में वही ईश्वर का संदेश है। अब सवाल ये है, क्या हम उन संकेतों को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो हर कठिनाई ईश्वर का छिपा हुआ आशीर्वाद बन जाएगी। जो आवाज भीतर से आपका मार्गदर्शन कर रही थी, वही दिव्य संदेश था। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग उसे अनसुना कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी कभी भगवान अपने संकेत शब्दों के माध्यम से देते हैं। हो सकता है कि आप किसी किताब का पन्ना पलटें और अचानक कोई वाक्य आपकी नज़र में ठहर जाए जो सीधे दिल को छू ले, या फिर कोई गीत की पंक्ति या किसी अजनबी की कही हुई बात आपके प्रश्न का उत्तर बन जाए। ये सब यूं ही नहीं होता। ये उसी परम सत्ता की कृपा होती है जो हमारे सवालों के जवाब हमारे सामने रख देती है। लेकिन ईश्वर के संकेत केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते। आपने अनुभव किया होगा कि जब तनाव बहुत गहरा हो और अचानक भीतर एक अनजानी शांति उतर आए, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ हटा लिया हो, वो भी भगवान ही है जो कह रहे होते हैं, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि ईश्वर का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है परीक्षा। जी हाँ, कठिनाई ही वो पल है जब परमात्मा हमारे सबसे करीब खड़े होते हैं। वो हमें संघर्षों में डालकर देखते हैं कि क्या हम उन पर भरोसा रखते हैं या नहीं। दुख और संकट दरअसल प्रमाण है कि ईश्वर हमें गढ़ रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं। सोचिए, क्या कभी आपको लगा कि जीवन हर तरफ से बिखर रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये केवल पीड़ा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है।
ये अवसर है ये जानने का कि क्या हम भगवान की उपस्थिति को पहचान पाते हैं। यही रहस्य है। भगवान हर दिन हमारे जीवन में आते हैं, मगर छिपे हुए रूप में, और यही छुपा हुआ स्वरूप हमारी परीक्षा है। अब सोचिए, यदि कल से ईश्वर संकेत देना ही बंद कर दें तो क्या होगा? शायद जीवन अंधकार और भय से भर जाएगा। इसीलिए जब भी कोई संकेत मिले, उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वही संकेत आपकी पूरी दिशा बदल दे। ईश्वर हर पल हमारे आसपास हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। यही पहचान असली यात्रा की शुरुआत है। योगानंद जी बताते थे, भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिनाई केवल हमारी आंखों में है। हमें सही दृष्टि से देखना सीखना होगा। ईश्वर किसी एक मंदिर, पहाड़ या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। वे हर जगह हैं, हवा में, प्रेम में, त्याग में, रिश्तों में। जब माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, उस पल में भी ईश्वर हैं। जब पिता परिवार के लिए संघर्ष करता है, उसमें भी वही शक्ति है। जब कोई शिक्षक निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटता है, वह भी ईश्वर का रूप है। हमारी भूल यही है कि हम सोचते हैं भगवान केवल मूर्तियों और पूजा पाठ में मिलेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि वे सबसे पहले इंसानियत में मिलते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी रोते हुए को ढांढस बंधाते हैं, किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं, उस समय आप सीधे भगवान को छू रहे होते हैं। योगानंद जी कहते थे, भगवान तक पहुंचने के लिए पहाड़ों या गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका मन निर्मल है और इरादे पवित्र हैं, तो आप उन्हें हर रिश्ते और हर परिस्थिति में देख सकते हैं। वे माँ की प्रार्थना में हैं, पिता की थकान में हैं, मित्र की मुस्कान में हैं, और कभी-कभी किसी अनजान राहगीर की मदद में भी छुपे होते हैं। ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है शांति। जब आप सच बोलते हैं, जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं, जब आप बिना अपेक्षा के भलाई करते हैं, तो भीतर जो सुकून उतरता है, वही भगवान की निकटता का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। अगर आप उस शांति को पहचान लें, तो जान लीजिए भगवान आपके आसपास खड़े हैं। कभी आपने देखा है, जब मन बहुत उदास हो और अचानक कोई बच्चा आकर हंसा दे, तो दिल हल्का हो जाता है। वह क्षण भी भगवान का संदेश है कि जीवन केवल दुख नहीं, इसमें आनंद भी है। और जब अचानक कठिनाई में कोई रास्ता खुल जाए, कोई मदद मिल जाए, तो यह समझिए कि वह दरवाज़ा स्वयं ईश्वर ने खोला है। पर याद रहे, भगवान को केवल वही देख पाता है जिसका हृदय स्वच्छ है। जिस तरह गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही क्रोध, ईर्ष्या और लालच से भरे मन में भगवान का चेहरा दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि सचमुच आप रोज भगवान से मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर की सफाई कीजिए। ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। किसी को दुख पहुंचाने के बजाय दूसरों की भलाई करने की आदत डालिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हर जगह उपस्थित हैं। बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में वे अपना रूप दिखाते हैं। भगवान को पहचानने के लिए किसी विशेष विद्या या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। ये यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जब हृदय निर्मल हो जाता है, जब जीवन सत्य और प्रेम से भर उठता है, तभी दृष्टि बदल जाती है। और तब हम देख पाते हैं कि ईश्वर हर दिन हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी मुस्कान बनकर, कभी ठंडी हवा के झोंके में, कभी एक छोटे से सहारे में, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद बनकर। सवाल केवल इतना है, क्या हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं? योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बिल्कुल साधारण है, लेकिन सत्य से भरा हुआ। इसके लिए जंगलों की गुफाओं में जाने या भारी भरकम अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। असली पूजा है सत्य, करुणा और कृतज्ञता से भरा जीवन। ईश्वर तक पहुंचने के 5 सरल मार्ग हैं। पहला मार्ग, अंतरात्मा की आवाज। हर इंसान के भीतर एक कोमल स्वर गूंजता है जो सही और गलत का बोध कराता है। जब हम उस आवाज की अनदेखी करते हैं तो जीवन उलझ जाता है, और जब हम उसे मानते हैं तो वही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। दूसरा मार्ग, सेवा और सहयोग। जब आप किसी पीड़ित की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी दुखी को ढांढस बंधाते हैं, उस समय आप स्वयं भगवान के कार्य का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा मार्ग, प्रेम और दया। जहां सच्चा प्रेम और करुणा होती है, वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित रहते हैं। चाहे किसी जानवर को रोटी खिलाना हो, किसी बीमार की सेवा करना हो या किसी अनजान को मुस्कान देना हो, हर क्षण दिव्यता का प्रमाण है। चौथा मार्ग, मौन और ध्यान। बाहरी शोर हमें ईश्वर की आवाज से दूर कर देता है।
पर जब आप कुछ क्षण शांति में बैठते हैं, आंखें बंद कर भीतर झांकते हैं, तो गहराई में छिपी शांति से मिलते हैं। वही शांति परमात्मा का सच्चा रूप है। पांचवां मार्ग आभार। कृतज्ञता से बड़ी कोई साधना नहीं। सुबह की पहली किरण पर, एक थाली भोजन पर, परिवार के स्नेह पर यदि आप मन ही मन धन्यवाद प्रभु कह देते हैं, तो उसी क्षण आप उनसे जुड़ जाते हैं। आभार जीवन को हल्का और ईश्वरमय बना देता है। दोस्तों, भगवान को पाना कठिन नहीं है, बस हृदय को स्वच्छ बनाना है। जब आप सत्य, प्रेम, सेवा, मौन और आभार को अपनाते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर हर क्षण आपके साथ खड़े हैं। सोचिए, यदि आप हर दिन कुछ छोटी छोटी आदतें अपना लें, भीतर की आवाज सुनना, दूसरों की मदद करना, प्रेम से रहना, शांति बनाए रखना और कृतज्ञ होना, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तब आपको हर जगह भगवान नजर आने लगेंगे। आपके रिश्तों में, आपकी चुनौतियों में, आपकी सफलताओं और असफलताओं दोनों में। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भगवान को दूर मत खोजो, वे वही हैं जहां तुम्हारा हृदय निर्मल है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरी सच्चाई है। लोग समझते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना कठिन साधना है, जबकि असलियत यह है कि केवल आंखें खोलकर देखना आवश्यक है। भगवान हर दिन हमारे सामने आते हैं, कभी मासूम बच्चे की हंसी में, कभी माता पिता की दुआओं में, कभी गरीब की आंखों की उम्मीद में, तो कभी अपने प्रियजनों के त्याग में। बस फर्क इतना है कि जिसने उन्हें पहचान लिया उसकी जिंदगी बदल गई। जब पहचान होती है तो भय मिट जाता है, अकेलापन खत्म हो जाता है और हर कठिनाई एक छुपी हुई सीख बन जाती है। सच यही है, ईश्वर कोई रहस्य नहीं है, वे हमेशा हमारे साथ हैं। हमें बस दिल की आंखें खोलनी है। सिर्फ एक निर्मल हृदय ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। वे हर दिन हमारे सामने आते हैं, कभी किसी मासूम मुस्कान में, कभी एक अनजान मदद में, कभी किसी आशीर्वाद में और कभी हमारी अपनी आत्मा की गहराई में छिपी शांति के रूप में। फर्क केवल इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। जिसने उन्हें पहचान लिया उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और जो चूक गया वह जीवन भर यही खोजता रहता है, भगवान कहाँ है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु तो हर क्षण हमारे सामने ही मौजूद रहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए न तो लंबी यात्राओं की जरूरत है, न ही बाहरी दिखावे की। उन्हें पाने का मार्ग केवल एक सच्चा मन और निर्मल हृदय है। ध्यान वही साधना है जो इंसान को उसकी आत्मा से मिलाती है, और आत्मा से मिलन ही ईश्वर तक पहुंचने का पुल है। आध्यात्मिक जीवन का सार है करुणा, क्षमा और प्रेम। ईश्वर हर सांस में, हर धड़कन में हमारे साथ है। जरूरत केवल अंतर्मन की आंखें खोलने की है। आत्मा का सुख संसार की किसी भी वस्तु से श्रेष्ठ है। ये सुख पाने वाला कभी बाहरी इच्छाओं के पीछे नहीं भटकता। मौन ही साधना का प्रथम चरण है, क्योंकि मौन में ही हम प्रभु की वाणी सुन सकते हैं। ध्यान की शक्ति इतनी गहन है कि यह सबसे व्याकुल मन को भी शांति में बदल देती है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली वही इस संसार का सच्चा विजेता कहलाता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं, कठिन है अपने मन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर देना। सच्ची आध्यात्मिकता है हर क्षण को प्रेम, शांति और आभार के साथ जीना। भगवान हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनते हैं, पर उत्तर तभी देते हैं जब समय उचित होता है। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। योग का सार आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और मन को शांत करना ही सबसे ऊंची तपस्या है। सच्चा आध्यात्मिक इंसान वही है जिसे दूसरों की सेवा में आनंद मिले। ईश्वर सरलता के प्रिय हैं, और वे उसी हृदय में निवास करते हैं जो छल, कपट और अहंकार से मुक्त हो। क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर करुणा, सेवा और भक्ति को अपनाना ही असली साधना है। अगर सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो पहले अपने स्वार्थ और अहंकार को खोना सीखो। बाहर खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परम सत्य तो तुम्हारे ही भीतर मौन साधना में प्रतीक्षा कर रहा है। सच्चा संत वही है जो हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर परिस्थिति में ईश्वर की झलक देख सके। धन्यवाद।